नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपुलकी क्लासेसमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तुम्ही जर आमच्या चॅनलवर नवीन असाल, लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. प्रथम घटक चाचणी कक्षा 8वी, विषय हिंदी, सुलभ भारती. वेळ 1 तास, गुण है 20 गुण. प्रश्न पहला, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी. राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसी ही अपना राजपाट सौंपेगा. इसका फैसला कैसा हो, वह सोचने लगा. अंत में उसे एक उपाय सूझ गया. उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया. सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो. 5 साल बाद में जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना. गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई. बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया. उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेंगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी. दूसरी बहन ने दानों को चांदी के एक डिब्बे में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूक में डाल दिया. सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ने दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी. तीसरी बहन ने बस सोचती रही कि इसका क्या करूं. चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी. शरारत करना उससे बहुत पसंद था. उसे गेहूं में के भुने दाने भी बहुत पसंद थे. उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई. तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे. जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा. पहले तो उसने भी अपने दूसरे बहनों की तरह उन्हें सहज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी. 2-3 दिनों तक वह सोचती रही. फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वो दाने बो दिए. समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले. राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए. इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया. प्रश्न पहला, सूचना के अनुसार कृति करो. उत्तर लिखो. गेहूं के दानों का चारों बहनों ने किया. 1 नंबर, बड़ी बहन ने दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया. दूसरे बहन ने दानों को चांदी के डिब्बे में मखमल के थैले में रखा. तीसरी बहन ने दानों को अपनी खिड़की के पीछे वाले जमीन में बो दिए. चौथी बहन ने दानों को भुनवा कर खा डाला. ब, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो. 1 नंबर, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई. 2 नंबर, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया. 3 नंबर, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा. 4 नंबर, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया. उत्तर,
उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य। 1 नंबर, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। 2 नंबर, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। 3 नंबर, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। 4 नंबर, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। 1 व्यक्ति पुल्लिंग, 2 नोट पुल्लिंग। प्रश्न दूसरा, पद्य विभाग। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उमजे श्री राम कृष्ण जैसे, उसे धूल को मैं तेरे निज शीश पे चढ़ाऊं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। 1 नंबर, एक शब्द में उत्तर लिखो। 1 नंबर, मातृभूमि के सपूत श्री रामकृष्ण। 2 नंबर, प्रतिदिन सुनने सुनाने का योग्य नाम मातृभूमि। 3 नंबर, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है शीश। 4 नंबर, कवि के जिह्वा पर इसके गीत हो मातृभूमि। ब, कृतियाँ पूर्ण करो। 1 नंबर, मातृभूमि की विशेषताएं। 1 नंबर, इसने श्री रामकृष्ण जैसे सुपूतों को जन्म दिया है। 2 नंबर, समुद्र नित्य इसके पद रज को धोता है। 3 नंबर, समुद्र इसे प्रमाण करता है। 4 नंबर, मातृभूमि का पुण्य नाम है। क, शब्दों के लिंग पहचान कर लिखे। 1 नंबर, शीश पुल्लिंग। 2 नंबर, माला स्त्रीलिंग। ड, शब्दों के वचन बदल कर लिखे। 1 नंबर, चरणों चरण। 2 नंबर, सपूत सुपूतो। प्रश्न तीसरा, मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर अपने विचार लिखो। कर्तव्य शब्द का मतलब उन कामों से होता है जिन्हें मनुष्य बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी इच्छा से करना है, जैसे माता पिता और संतान का संबंध, सत्य बोलना आदि। इस प्रकार जिस भूमि पर हमने जन्म दिया है, जिसके रज में हम हंसते खेलते हैं, बड़े होते हैं, उसके प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य होता है। जन्मभूमि की संस्कृति और परंपराएं हमारे चरित्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करती है। अपनी मातृभूमि के दुखों और खतरों में हमें उसके साथ खड़ा होने, उसके लिए कार्य करने और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए अपना जीवन अर्पण करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य है।